हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बढ़िया तो क्या ही बोलूँ अपने लिए, बढ़िया तो कहाँ हूँ, किस्मत ही बढ़िया नहीं है तो बढ़िया कहाँ से रहूँगी। तो दोस्तों, मैं एक बात बोल रही थी। तो ये जो मेरा देवर है, भाई देवर जी, आप क्यों मुझे ऐसा बोल रहे हो, तू बवाल है। मैं आज मुझे मेरा देवर कहता है कि मेरे फोटो डिलीट कर दे इंस्टाग्राम से। तो भाई तेरी तेरी क्या दुश्मनी है मेरे से? कोई दुश्मनी है तेरी, या मैं तेरी दुश्मन हूँ? सुन ले, तेरे लिए मैंने कभी कमी नहीं करी, ठीक है ना। मैंने कमी करी कभी? कभी मैंने तुझे अपने छोटे भाई जैसा माना है, ठीक है। और तू मुझे आज कहता मैसेज करके कि तू बवाल है। तो सुन ले पहले, जब तुझे पता नहीं है ना हमारे बारे में कि तेरे भाई के बीच मेरे बीच क्या हुआ, तो चुप ही रह ले। और रही बात मेरे भागने की, जब मैं तुम्हारे घर में थी, तो जब 4-5 दिन तेरे भाई की मेरी लड़ाई होते रही, तेरे भाई मुझे धमकी देता रहा विदेश से, मुझे फांसी लगानी है, ये करना है, वो करना है। तभी मैं वहां से गई, खाना भी नहीं खाया था मैंने, 5-6 दिन से मैंने खाना भी नहीं खाया था। तो जब तेरे घर वालों को पता था कि भाई ये जब 5-6 दिन हो गए इसको खाना भी नहीं खाया, इसने कुछ नहीं खाया, तो ये जा कहाँ रही होगी, है ना। भाग के आई थी मैं उस दिन, बताओ मुझे। भाग के आई थी? नहीं, तैयार होके आई थी, अच्छे से आई थी। लमगांव में आई थी। लमगांव जब मैं आई तो मैं पार्लर में भी गई थी थ्रेडिंग करवाने, ठीक है। थ्रेडिंग करवाई मैंने। तो मैंने फिर उस टाइम भी पूछा था, वो मतलब जब मुझे कॉल आया वहां से, उस दिन मेरे भाई की सगाई थी, ठीक है। मेरे भाई की उस दिन सगाई थी। तो उस दिन जब मुझे कॉल आया, सीधा उन्होंने बोल दिया, तब तो मैं भागी नहीं थी, कहीं नहीं गई थी, मैं लमगांव में ही थी, ठीक है। तब तक मैं थ्रेटिंग थ्रेटिंग करा रही थी। मैंने सोचा, मैंने कहा क्या, पहले मैंने ये सोचा कि तुम लोग मेरे को ढूंढोगे, ससुराल भी सोचेगा कि भागेगी नहीं यार वो, कहीं नहीं जाएगी वो। पहले मैंने ये सोचा। पर तुमने जैसे मेरे को, मैं 11 बजे लमगांव में पहुंची, उसी टाइम तेरे तेरे घर वालों ने क्या बदनाम कर दिया, अरे वो तो भाग गई। कई तरह के कॉल आए कि वो भाग गई घर से भाग गई। तो डर के मारे में क्या ही करती, कहाँ जाती मैं, हैं। घर में तो सारा ये उठा दिया तुमने कि मैं भाग गई। पहली बात, तेरे भाई ने उस टाइम मेरा बदनाम किया था जब मैं मायके में थी, लड़ाई वहीं से शुरू हुई थी हमारी। लड़ाई में मायके में आई थी, छुट्टी मार्च की पड़ी हुई थी। जो मैं मतलब मायके में रहने आई थी, मायके में रह गई थी मैं, 1-2 महीने हो गए थे मेरे को मायके में। तो आर्यन और भी थे मेरे साथ, कि छोटा वाला था, हाँ छोटा वाला था मेरे साथ, आर्यन नहीं था। आर्यन तो अपनी दादी के यहाँ था, अपनी दादी के साथ रह रहा था। तो मैंने सोचा, मैंने कहा एडमिशन भी करवा लेती हूँ तो मैं चंडीगढ़ चली जाती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को पूछा, मतलब अपने तेरे भाई को पूछा मैंने, भाई मैं चंडीगढ़ जाना चाहती हूँ, मुझे नहीं रहना टिहरी में। तेरे भाई ने 10 बार तो मेरे साथ लड़ाई की, कैसे तू तैयार हो रही, कैसे तू जा रही। पहले बोला जा ले, नहीं जाना, जा ले। इतना तो फ्रॉड पहले दुनिया भर का तो तेरा भाई है। और ऊपर से तू मुझे कह रहा कि तू बवाल है। भाई सुन, तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है। उतनी गाली तेरे भाई ने भी, उतना ही महान था ना तेरा भाई। अगर मैं गलत थी ना तो आ जाता, मुझे जेल डालता, मारता पीटता, कोई नहीं कहता, मेरे माँ बाप भी ना कहते क्यों मारा तूने, क्योंकि उनकी बेटी गलत थी ना। क्यों नहीं आया? आया, वो नहीं आया। और ऊपर से उसने शादी कर ली, और शादी कर ली उसने तो इतना महान भी तो नहीं रहा होगा। रिश्ता तो कराया नहीं, उसके भाई और तो दिल्ली में है, मेरे बच्चे भी तो दिल्ली में है। जो उस लड़की से कांटेक्ट रहा होगा, उसका बात की होगी उसने, उस लड़की फोन पे चक्कर रहा होगा उनका, फोन पे मतलब कांटेक्ट होता रहा, तभी तो शादी हुई उससे। तो क्या मैं ही बवाल हूँ, तेरा भाई बवाल नहीं है? तेरे भाई को अधिकार है, मेरे को अधिकार नहीं है अपनी जिंदगी जीने का? है, सबको अधिकार होता है भाई, सुन ले। और तू मुझे अनाप शनाप गाली दे रहा है? जब मैं तेरे घर में थी ना, तेरे माँ बाप मतलब, देख तू अपना देवर भी नहीं है मेरा, अपना देवर भी नहीं था तू। तू तो मतलब मेरी बड़ी सास का बेटा है तू तो, है। इतनी सेवा तो मैंने तेरे माँ बाप की कर रही है, और आज तू मुझे ये सब कुछ कह रहा है। ये तुझे तो ये सब तो बोलना भी नहीं चाहिए था मेरे लिए, ये सब तुझे बोलना भी नहीं चाहिए था। जब तुझे पता नहीं है ना कि हमारे बीच क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को नहीं यार पता। यहाँ तक कि लोग, मुझे पता है लोग मेरे बारे में बोलते होंगे कि वही गलत है, उसी ने ऐसा किया है। तो वो बोलता कि फोटो डिलीट कर दे। क्यों मुझे तो बोल रहा कि फोटो डिलीट कर दे? उससे मेरे बच्चे भी है भाई, अपने बच्चों के लिए तड़प रही हूँ मैं। कितने पिछले साल से मैं अपने बच्चों के लिए तड़प रही हूँ। मैंने बोला मुझे अकेले रहना है। मैं यहाँ तक ऋषिकेश में भी गई, ऋषिकेश में गई मैं, वहां भी बोला मैंने कि मुझे मतलब कंपनी में जॉब करना है अपने बच्चों के लिए, मुझे अपने बच्चों के साथ मतलब मुझे अपने पति के कोई पैसे नहीं चाहिए।
मैं अपने बच्चों के साथ जॉब करूंगी और मेरे बच्चे मेरे साथ रहने दो और मैं उनका पेट खुद पालूंगी, खुद पढ़ा लूंगी। नहीं पढ़ा सकूंगी प्राइवेट तो सरकारी तो पढ़ा ही लूंगी ना। तब किसी ने दिए मेरे बच्चे? नहीं ना। अभी भी बोल रही हूँ कि मेरे बच्चे मुझे दे दो। अरे अकेले मैंने उनकी परवरिश करी है। जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो कोई नहीं था मेरे साथ। मेरे पूछ लो, किसी को भी पूछ लो, मेरे मेरे पापा और जानते हैं, सारा गांव जानता है कि जब मेरी डिलीवरी हुई तो कोई नहीं था साथ में। जैसा भी है मैंने खुद खुद से उनको पाल पोस के इतना बड़ा किया। ठीक है, इतना आसान मेरे लिए भी नहीं था छोड़ना। तो छोड़ा जब मैंने, जब उसने मुझे तंग किया होगा तभी छोड़ा ना मैंने। ऐसी तो नहीं छोड़ा ना। तो उसके बाद हमने छोड़ा क्या? छोड़ा भी नहीं है मैंने। मैंने छोड़ा नहीं था उनको, मैं सिर्फ गुस्से में निकल गई थी घर से। मैंने बोला थोड़ी देर के लिए उसको सबक मिल जाएगा, इसलिए नहीं छोड़ा मैंने उनको कि परमानेंट छोड़ दूंगी। ठीक है। और लोगों को तो सिर्फ मौका मिल जाता है बोलने का कि उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। ठीक है, मैं ऋषिकेश गई, वहां भी नौकरी ढूंढी खुद के लिए। मैंने बोला मैं अपने बच्चों के साथ रह लूंगी, मुझे बच्चे दे दो। उसने तभी मुझे झूठ बोला कि बच्चे नहीं दूंगी। जब मैं मायके गई फिर मैं दोबारा मैं मायके में गई। मायके में गई तो मैं मायके में रही, मुझे अपने बच्चों की बहुत याद आई वहां भी। मैं मैंने अपने पापा को बोला कि पापा मेरे बच्चे ला दे मेरे पास। मेरे भाई ने भी, तेरे भाई से कॉल की थी, बड़े वाले भैया से। उन्होंने बोला कि जो शिषपाल बोलेगा। शिषपाल ने पहले तो मुझे बुला दिया कि मैं तुझे बच्चे देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद में क्या बोल दिया कि मुझे तुझे बच्चे नहीं देने, तू ऊपर चली जा, जहाँ तू जा रहा है कि वहीं रह ले, खुश रह ले वही। फिर जैसा उसने बोला मैं ऐसी फिर यहाँ। फिर हमने टीरी में भी केस किया। मैंने बोला मुझे तलाक चाहिए, तलाक नहीं हो रहा हमारा। फिर तलाक के ले गई तो उस पर तो बहुत कुछ ऐसा होता कि उसने बोला केस वापस ले ले, मुझे केस के चक्कर में नहीं पड़ना। फिर उसने बोला कि ऐसा कर, तू वापस आ जा, तलाक तलाक छोड़ तू। मैं उसी की बातों पे चलती रही, तलाक तलाक छोड़ तू वापस आ जा, टीरी में आ जा। वहां पर मेरा भाई तेरे लिए ना बच्चे वहां पर छोड़ने लिए आ रहे हैं, दोनों बच्चे, तो टीरी में रह ले। फिर भी गई मैं वहाँ, कोई नहीं आया मुझे लेने। हम वहाँ कम से कम 3-4 बजे तक रहे वहाँ, मई जून में। हम जून की बात है ये। हम कम से कम वहाँ 3-4 बजे तक रहे, कोई नहीं आया ना। बच्चे छोड़ने आया कोई, कोई नहीं आया। फिर इन्होंने मुझे घर ला दिया कि चल भाई घर, कोई नहीं देगा तेरे बच्चे। यार इतना कुछ झेल लिया मैंने उन बच्चों के। फिर मैं यहाँ लमगांव थाने में भी केस किया। मैंने उनको बोला कि मेरे बच्चे दे दो। पुलिस वालों ने भी बात की वहाँ से, मतलब शिषपाल से विदेश में बात की कि भाई ये कह रही कि मुझे अपने बच्चों के साथ रहना है। भाई वो जब अपने बच्चों के साथ रहना चाहती है तो बच्चे दे दे। तो मेरे पति ने उस टाइम भी झूठ बोल दिया, बोला कि नहीं बच्चे कैसे दूँ, मैं नहीं दूंगा बच्चे। पुलिस वालों के साथ सीधा धमकी दे रही है, मैं तो उसको गोली से मार दूंगा। भाई कहीं ना कहीं अगर मैं गलत रही ना, वो भी गलत रहा है। आजकल में उसने शादी कर दी। कोई भी सौतेली माँ नहीं होती, होती होगी कोई जो दूसरे की बच्चे की करती होगी। बहुत कम औरतें ऐसी होती है जो दूसरे की बच्चे की करती है। ठीक है। मेरे बच्चे, उसने सीधा शादी कर ली। उसके भाई और दिल्ली में है और वो खुद देहरादून में है, वहाँ शादी कर ली। किसी को नहीं पता उसने शादी कर ली नहीं करी, कोई नहीं। कल रात, हाँ कल की बात है, वो मेरा सामान फर्नीचर था, मेरा बहुत सारा फर्नीचर था, कल लेके गए वो। कल उन्होंने मतलब देहरादून में क्या ऋषिकेश में जहाँ भी रह रहे होंगे वहाँ वो मेरा सामान ले गए। भाई मेरे बच्चों के लिए तो कह रहा तू अनाथ आश्रम में डालूंगा है, तो भाई वो सामान सामान कैसे तेरे को अच्छा लगे? तेरे ही नहीं था। और वो लड़की भी जो शादी करके आ रही है, जब वो लड़की आ रही शादी करके, वो फर्नीचर नहीं ला रही होगी, मेरा फर्नीचर रखना जरूरी था? वो मेरे बच्चों का है, मेरे बच्चे उस पर रहेंगे खाएंगे, तेरा नहीं। ठीक है ना, तो तेरी बीबी का है ना तेरा है। ठीक है। चंडीगढ़ में पूछ लो मेरे बारे में, वहाँ जॉब करती, 10 साल में चंडीगढ़ में रही हूँ। वहाँ जॉब करती, सब जानते हैं कि शिषपाल कितना घटिया था, कितना गिरा हुआ था, मारता पीटता था, मुझे सब जानते हैं। ठीक है। उसकी हरकतें पहले से गंदी, कितना शराबी था। साइकिल चोर अलग था, चोरी इतना करता था ना, दुनिया भर की तो चोरी करता था। ठीक है, सब जानते हैं कि कितना घटिया था। कहते कि बोलना ये आसान है कि मैं गलत हूँ मैं गलत, करी मैंने बात किसी और से, करी मैंने बात, पर ये मतलब नहीं था मेरा कि मैंने कभी भागना है, ये मतलब नहीं था मेरा। और मैंने अपने बच्चे छोड़ने हैं, उसने मुझे छोड़ने पे मजबूर किया।
पर मैं छोड़ने पे मजबूर जरूर हुई, पर मैं अपने बच्चों के लिए लड़ी हूँ कि मेरे बच्चे मुझे दे दे। अभी भी कहती हूँ मेरे बच्चे मुझे दे। परसों कहता है मुझे, कब से विदेश से कॉल ही कर रहा था मुझे वो, कि भाई ऐसा है वैसा है, कॉल कर रहा मुझे। भाई आजकल में फिर क्या बोलता कि अब जब मेरे यहाँ बेबी हो गया, 2 साल हो गए, यहाँ मेरा बच्चा हो गया, तब मेरा बच्चे नहीं हुआ था, मैंने तब बोला था मुझे बच्चे दे दो, मैं मोहिर है। आजकल मैं बोलता अपना बच्चा छोड़ दे, जो यहाँ हो गया उसको छोड़ दे, जैसे तूने यहाँ के बच्चे छोड़े तो वहाँ के बच्चे भाई मैंने छोड़े नहीं है, ठीक है, तूने मुझे दिए नहीं है, छोड़े नहीं हो। इधर वाले बच्चे के लिए कह रहा, वो तो मासूम है बेचारा, वो क्या जानता, उसके लिए कह रहा तू कि छोड़ दे, ठीक है, आजकल में मुझे यही तू कॉल कर रहा था कि तू छोड़ दे, ठीक है। जब मैं अपने बच्चे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई तो तूने सीधा शादी कर ली। कोई भी नहीं जानता कि तूने कैसी लड़की से शादी, मेरे बच्चों से, जो तू मेरे बच्चों के लिए शादी कर रहा था ना, माली बात, मेरे बच्चों के लिए शादी कर रहा था तो मेरे बच्चों को मिला तो लिया था पहले उनसे। ओ आ पहले मेरे बच्चों से मिला तो ले ला, है, मिलाया तूने मेरे बच्चों से? नहीं मिलाया ना तूने। अरे उन जब तूने उनके साथ छोड़ना, और वैसे मुझे उनके साथ, मुझे तो लगता नहीं उसके साथ भी भले एक बेटा है, वो लगता नहीं है कि वो रखेगी, पर ये है, मुझे लगता नहीं कि वो अपने साथ मेरे बच्चों को रखेगी, मुझे तो लगता नहीं है ऐसा। और रख भी लेगी तो क्या, जब उसका खुद का बेटा है और मेरे बच्चे से प्यार करेगी? नहीं ना। तो मैं, मेरा कहना ये है, प्लीज सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे जो रिश्तेदार है, भाई बहन है, सबसे मैं ये कहती हूँ कि मेरे बच्चे मुझे दे दो भाई, कुछ नहीं चाहिए, प्लीज तुम्हारे हाथ पैर पड़ती हूँ, मेरे बच्चे मुझे दे दो। अपने बच्चों के साथ जैसे मर्जी वैसे जिन, चाहे मैं भीख मांग लूँ, जो मर्जी कटोरा लेके भीख मांग लूँ रोड पे, और मेरे बच्चे मुझे दे दो। मुझे किसी के हवाले अपने बच्चे नहीं रखने, किसी के हवाले नहीं, मुझे अपने साथ अपने बच्चे रखने, वो खुश रहे अपनी पत्नी के साथ, मुझे अपने बच्चे चाहिए, ठीक है। और एक बात और, मैं ऐसे इस्तेमाल से कहती हूँ, अपने भाई बंद रिश्तेदार को सबको समझा दो कि गाली देना बंद करो। तू जानता है कि कहीं ना कहीं तू भी गलत था, और मैं भी गलत, मैं ये नहीं कहती हूँ मैं सही हूँ, मैं महान हूँ, मैं भगवान हूँ, ये नहीं कहती मैं, क्योंकि हूँ, मैं भी गलत हूँ, तू भी गलत था। क्योंकि काश मैं भी ये करती ना, जैसे भी था तुझे झेल लेती, कई सारे औरतें तू झेल लेती, पर मेरी बस की झेलना नहीं था, मैं नहीं झेल पाई तुझे, ठीक है, मैं तुझे झेल नहीं पाई। पर तू भी समझ ले, तू भी समझ ले बस। मैं ये चाहती हूँ कोई गाली ना दे, और मेरे बच्चे मुझे दे दे सीधे रास्ते करके, ठीक है। और जो फर्नीचर वो लेके गए हैं ना, कल रात को लेके जा रहे हैं, वो फर्नीचर मेरे बच्चों का है, उन पे मैंने अपने खून पसीने की कमाई है वो मेरी, मैंने कमाया। चंडीगढ़ में मैं नौकरी करती थी, किस्तों पे मैंने चीज ली अपने लिए, वो सब कुछ मेरा है, ठीक है। और तू तो इतना घटिया है ना, तूने तो मेरे पापा का पैसे भी मार दिए, पता नहीं कितने विदेश जाने के लिए मैंने कितना सारा कर्ज कर रखा था तेरे लिए, तब तो कोई खड़ा नहीं हुआ। जो तेरी शादी कराने के लिए खड़े हो गए ना, उनका ये भी नहीं था, और उनको तो इतना भी ख्याल नहीं यार, बोल देते अरे उसके बच्चे उसको दे दो, जैसे मर्जी वो ऐसे रखे, उनको तो ये भी ख्याल नहीं आया। इतना तो तू जानता नहीं है, है पैसे मेरे पापा के भी तू मार दिए, हैं। अगर तू ये कहता ना तेरे पापा की बेटी भागी, मेरे पापा की बेटी भी भागी, बेटी छोड़ के गई, बेटी का घर टूटा, मेरे पापा के साथ और भी ज्यादा बुरा हुआ, ठीक है, मेरे पापा के साथ और भी ज्यादा बुरा हुआ। बेटी भी छोटी, जो बेटी के बच्चे थे वो भी छोटे, वो तो हर टाइम अपनी नानी के घर में रहते थे, सब कुछ छूटा उनका, ठीक है। और तूने उनके पैसे मार, कितने सारे लोग हैं, मेरा भतीजा है उसके भी कितने पैसे मार रखे तूने, ज्यादा पैसे वाला बन रहा ना तू आज के डेट में। मैं विदेशी हूँ, जो भी है ना मेरा दिया हुआ है तुझे, ठीक है, मेरा दिया हुआ है। जब मैं अगर तेरे लिए पैसे ना लाती ना अपने मायके से मांग मांग के, तो तू विदेशी भी ना होता, ठीक है। मैं कुछ नहीं जानती, मेरे बच्चे मुझे दे दे, ठीक है, और मेरे बच्चे का ना बराबर हिस्सा होना चाहिए, बराबर ऐसा आधा मेरे बच्चों का होगा। प्लीज मुझे सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सब इसमें मेरा सपोर्ट करो, ठीक है। मैं ये भी नहीं कहती इतना भी सपोर्ट मत करो मुझे कि गलत मैं भी हूँ। काश मैंने उस दिन अपने बच्चों को साथ लेके जाती, जहाँ भी जाती बच्चों को साथ लेके जाती, पर मुझे इतना सूझा ही नहीं कुछ, इतनी गुस्से में थी मैं, मुझे कुछ सूझा ही नहीं, ठीक है। मैं ये चाहती हूँ सब लोग मेरा सपोर्ट करो और मेरे बच्चे मुझे दिला दो प्लीज।